भगवान आप मुझसे जो कराएंगे मैं वही कर पाऊंगा। ऐसा नित्य प्रातः बिस्तर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कीजिए। कहिए भगवान मुझे ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ पर मैं अपने पूर्वज और देवताओं का अपमान न करा पाऊँ, जहाँ पहुँचने में मेरा कल्याण हो रहा हो, मेरे पूर्वजों का नाम हो रहा हो, मेरे पांव वही जाएं, मैं हाथों से वही करूं जो मेरे हाथ देव हाथ बन जाएं। ऐसे नित्य प्रार्थना भगवान से कीजिए। शिव महापुराण हमें इतना स्वर सम्मान देता है, इतनी अच्छी बातें हैं इसमें। गुरु चरण पादुकाओं का नित्य ध्यान कीजिए। मलमूत्र विसर्जन के लिए दूर गांव के बाहर, ये तब की बातें हैं जब घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बने हुए थे। शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए। दांतोन कीजिए, 16 बार कुल्ला कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार को दांतोन मत कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार ना बबूल की दांतोन ना नीम की दांतोन। इससे महापुराण में वर्णन है। षष्ठी, नौवीं और रविवार इसमें दांतोन न करें। स्थान और समय के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध के दिन, संक्रांति, ग्रहण, तीर्थ और उपवास के दिन कभी भी गर्म जल से ना नहाएं। ये लिख लेना, नहीं अपराध हो जाएगा। गर्म पानी से प्राय सर्दियों में नहाते हैं। जिस दिन आप कोई व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उस दिन यदि गर्म पानी से नहाया जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। गर्म पानी से नहाने में धातु क्षीण होती है। गर्म पानी स्नान के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए, गर्म पानी नहाने के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए दुखदाई है। नहाने में ताजी जल और पीने में गर्म जल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो भी कोई आप व्रत करते हैं उस दिन यदि गर्म पानी से नहाए हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। श्राद्धों के दिन में, ग्रहण पड़ रहा है उस दिन और तीर्थ में आप रह रहे हैं तब गर्म पानी का बिल्कुल भी सेवन न करें। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाया जाता किसी भी प्रकार का शरीर से। पड़वा ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। भगवान विधाता ब्रह्मा स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। दूसरे के कपड़े पहन करके, भूल करके भी उन वस्त्रों को पहन करके स्नान न करें। नहाने के बाद में दूसरों के कपड़े न पहने, शुद्ध वस्त्र से ही स्नान करना चाहिए। ऋषियों की तृप्ति के लिए तर्पण रोज करें। गोबर से जगह को लीप करके लकड़ी काष्ठ का पटा बिछाकर उसके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं रखें। आसन लगा करके बैठें। एक बात और लिखने के लायक है, बिना चंदन तिलक लगाए हुए, सुन रहे हो, बिना अपने माथे पर तिलक, चंदन, रोली इत्यादि लगाए बिना आप भगवान की पूजा किए हैं तो भगवान आपकी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए पूजा से पहले आप अपने माथे पर रोली, तिलक, चंदन जो भी कुछ लगाते हैं, त्रिपुंड वगैरह, त्रिपुंड लगाने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को है, शिव महापुराण में लिखा है। पहले आचमन करें, माथे पर रोली, तिलक, चंदन, फिर दिया जलाएं। दीपक जलाने के तत्पश्चात फिर आप देवताओं को स्नान कराएं। तत्पश्चात लिखा है कि भगवान शंकर के पुजारी को माथे पर त्रिपुंड भस्म लगाना ही चाहिए। 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन जरूर करें और आचमन के समय पर माँ गंगा और विष्णु के नाम का उच्चारण करें। तिलक लगाते समय भी भगवान नारायण का ही नाम लिया जाता है। गुरुजनों का ध्यान करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। ओमकार सहित भगवान के मंत्र का जप करें। भगवान जब नहा धो लें उसके बाद भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद फिर आरती कीजिए। आरती में 5 बत्ती जलाइए। अभी मैं एक श्लोक बोलूंगा। आरती जला रहे हैं, आरती में 5 बत्ती, उसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं और देवताओं के सामने 14 बार आरती घुमाई जाती है। 14 बार। 14 बार कहाँ कहाँ घुमाई जाती है? पैरों में 4 बार। सबसे पहले आरती चरणों में घुमाई जाती है 4 बार। 2 बार आरती घुमाई जाती है नाभि कमर के ऊपर, नाभि के स्थान पर 4 बार।
एक बार मुख के ऊपर घुमाई जाती है आरती, और 7 बार आरती पूरे शरीर के ऊपर घुमाई जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो 4 बार चरणों में, 2 बार कमर में, 6 हो गई, 1 बार मुख पे 7, और 7 बार पूरे शरीर में, 14 बार आरती घुमा दी गई। अब इसके लिए एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। यह श्लोक रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 71। हम जितना भी ये पाठ पूजा करते हैं सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जो मैंने आपको आरती की बात करी है, यह रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 71, 71 नंबर के श्लोक में ये आरती की बात कही गई है। कितनी बत्ती जलाएं और आरती कितनी बार घुमाएं, तो वर्णन किया गया। कुर्यादारार्तिकम पंचः बत्तिका मनु संख्या। संख्या बताइए कितनी? पंचवर्तिका मनु संख्या, यानी 5 बत्ती। और ये फूल वाली बाती तो घी बचाने के लिए बीच में किसी ने व्यवस्था कर दी। बत्ती वही होती है जो लंबी होती है, लंबी। ये फूल वाली नहीं, जो लंबी होती है। बत्ती का शब्द लिखा है, उसी को बत्ती कहते हैं उसको। ये बत्ती नहीं है जो फूल है, जो फूल की जो ऐसी खड़ी बनाते हैं, इसमें बत्ती शब्द लिखा है। पंच बत्तिका मनुसंख्या, 5 बत्ती। और फिर घुमाए कैसे लिखा है? पादयोश्च चतुर्वारम, यानी चरणों में 4 बार। द्वि कृत्यो नाभि मंडले, आप सुन नहीं रहे हैं? द्वि कृत्यो नाभि मंडले, नाभि में कमर प्रदेश में 2 बार। एक कृत्यो मुखे, 1 बार मुख में। सप्त कृत्यो सर्वांग एवही, 7 बार संपूर्ण शरीर के ऊपर घुमाइए, तब आरती पूरी होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत है? आ रहा है? तो ये बात जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बताइए। थोड़ा घी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो 5 बत्तियों से भगवान की आरती उतारते हैं, जल में उनकी मौत नहीं होती, अग्नि में उनकी मौत नहीं होती, आकाश में उनकी मौत नहीं होती, हवा में दीवाल पेड़ गिरने से उनकी मृत्यु नहीं होती, और धरती पर भी उनकी मौत नहीं होती। 5 तत्व हैं प्रकृति के, वह लोग 5 जगह से बच जाते हैं। आरती उनकी अकाल मौत का हरण कर लेती, उनके ऊपर आधी व्याधि नहीं रहती। 5 बत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है। मेरे पास वो भी कथा आती है, ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम कमर मटका मटका करके खूब नाचो, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं। पाठक जी का पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। इससे महापुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ की कथा है। कितनी अद्भुत बात चल रही है। कुर्या दारा आर्तिकम पंचः बत्तिका मनु संख्या, पादया चतुर्वारम द्विकृतो नाभि मंडले, एक कृतो मुखे सप्तः कृत्वः सर्वांग एवही। 5 बत्तियों की आरती सजाकर 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि पर, 1 बार भगवान के मुख के ऊपर, और 7 बार भगवान के पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमाइए। घर की अलाय बलाय दिक्कत और परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा को 14 बार आरती घुमाई जाती है। बहुत लोग आधी सेकंड में पूरा कर देते हैं, बहुत लोग घंटे भर तक घुमाते ही रहते हैं। उसकी विधि तो यही है जो आपके बीच में जो बात बताई जा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गायत्री जप शुद्ध ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। वर्णन क्या है? इस तरीके से आप भगवान को वंदन पूजा पाठ करते हो, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं।